हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे इस ब्लॉक में अपना सेकंड ग्रुप दैट इज एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल में सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड देन रेडॉन। ये सारे एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रुप नंबर 2 यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल। बाकी इसके हम एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो पहले इसकी हम जब एटॉमिक प्रॉपर्टी देखेंगे तो वो होती है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखिए, आप इसमें कोई एलिमेंट लो, जैसे मान लो आपने क्या लिया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। रेडॉन बेटा रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होता है, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बेरिलियम कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं क्या होता है, ये 1s2 फिर 2s2। मैग्नीशियम देखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 उसके बाद 3s2। कैल्शियम इसे देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4s2। स्ट्रॉन्शियम देखेंगे लास्ट में 5s2 और बेरियम देखेंगे लास्ट में 6s2। यानी आप इसमें देख रहे हैं इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो इनका आउटर शेल होता है, सभी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो हैं, ठीक है। 2s2 3s2 फिर 4s2 5s2 उसके बाद क्या आ रहा है 6s2। यानी कह सकते हैं बेटा इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, ns2। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बाकी अगर अपनी अगली प्रॉपर्टी जो देखते हैं वो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, तो बेटा सब लोग जानते हो सेम चीज़ है कि हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इनकी एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज करती है। आयनिक रेडियस क्या होती है, हमेशा इंक्रीज होती है। क्यों होती है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इनका नंबर ऑफ शेल्स क्या होता है, हमेशा इंक्रीज होता है। थर्ड प्रॉपर्टी हम बात करते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी की। आयनाइजेशन इंथैल्पी, तो जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, ठीक है, जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे इनकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पिक वैल्यू हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है और साइज इनकी जनरली क्या होती है, बड़ी होती है। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट से यानी एल्कलाइन मेटल्स से, तो एल्कलाइन मेटल की कंपेयर में इनकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है, उसकी जो वैल्यू होती है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्योंकि इनके पास आप ध्यान से देखो, इनके पास अब क्या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इनकी जो आईपी की वैल्यू, जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू एल्कलाई अर्थ मेटल इन सोडियम ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट की कंपेरिजन में। हाइड्रोजन इंथैल्पी देखते हैं तो सेम ऑर्डर है जैसे आपने ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट में डिस्कस किया था। हाइड्रोजन इंथैल्पी की बेटा बात करते हैं तो जैसे आपने ग्रुप फर्स्ट में डिस्कस किया था वैसे ही है। इसका जो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होता है जिन टॉप टू बॉटम में से क्या होता है, डिक्रीज होता है। इन्हें कह सकते हैं तो बेरिलियम 2+, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, स्ट्रॉन्शियम 2+, फिर बेरियम 2+। तो टॉप टू बॉटम मूव करेंगे जो इनका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होता है क्या होता है, हमेशा डिक्रीज होता है। इसको हम फर्स्ट ग्रुप में भी देखा था। अगली जो प्रॉपर्टी है वो आपका आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, यानी अब देखो जितने बेटा सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं दे हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डोनेट द 2 इलेक्ट्रॉन टू गेट द नोबल गैस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो जितने भी आपके ग्रुप 2 एलिमेंट्स होते हैं दे आर द स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, यानी तुरंत क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और अपना ऑक्टेट क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से इसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब क्या और डाइवैलेंट नेचर के होते हैं। अब देखिए डाइवैलेंट ये भी 2+, डाइवैलेंट ये भी 2+, डाइवैलेंट ये भी है। जबकि हमने ग्रुप फर्स्ट में देखा था उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सब क्या थे, मोनोवैलेंट नेचर के थे, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, अगर अगला हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं,
ठीक है। इसमें बेटा क्या होता है कि जितने भी ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं सब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है। इनका जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्या होता है +2। बाकी इनके कलरेशन की बात, फ्लेम कलरेशन की बात करते हैं तो इसमें ध्यान रखिएगा कि अब कि बेरियम और मैग्नीशियम में कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। यानी अगर हम फ्लेम कलरेशन की बात कर लें, फ्लेम कलरेशन की बात करते हैं तो ध्यान रखिए बेटा बेरिलियम एंड मैग्नीशियम का कोई कलर नहीं होता, यानी ये कलर नहीं देते हैं। जबकि कैल्शियम हो गया, स्ट्रॉन्शियम हो गया, बैरियम हो गया, ये कलर कोई ना कोई प्रोवाइड करते हैं। जैसे कैल्शियम का ब्रिक रेड होता है, स्ट्रॉन्शियम का क्रिम्सन आएगा और बैरियम का देखें तो एप्पल ग्रीन कलर का होता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। बाकी इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। ग्रुप 2 के कुछ कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं, उसमें देखना है जैसे हमें दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसको हम डिस्कस करते हैं आगे अपने बेटा इस कंपाउंड्स की बात करते हैं जिसमें हमें मेन डिस्कस करना है कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। और उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स दिए गए हैं। उसमें पहला आपका दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या दे रहा है पहला आपका? कैल्शियम ऑक्साइड। इसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं, ठीक है। और उसका केमिकल फॉर्मूला था CaO, ठीक है। देखिए इसके मेथड प्रिपरेशन की बात करते हैं तो इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट लीजिए, ठीक है। इसको क्या करिए आप हाई टेम्परेचर पे हीट करिए। क्या कि इसको हाई टेम्परेचर पे आप हीट करते हैं तो क्या आपको मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड। इसके बेटे कुछ हम रिएक्शन प्रॉपर्टी देख लें तो कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन देखते हैं वाटर के साथ तो क्या होता है। आपने क्या लिया? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, क्या बन जाएगा फिर ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन CaOH का होल ट्वाइस। जबकि अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तब बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। यही चीज़ है। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन कराते हैं सिलिका के साथ यानी SiO2 के साथ, इसको बेटा जब हीट किया जाता है तब बनाते हैं कैल्शियम सिलिकेट, जिसका ग्लास मैन्युफैक्चर में इस्तेमाल होता है। बाकी इसका और भी क्या यूज है इसको आप बुक से पढ़ लीजिएगा, इसका अब कहाँ यूज़ करते हैं। हमारा जो अगला कंपाउंड दे रहा है वो दे रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या दे रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस। तो बेटा फॉर्मूला क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। ये इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की केमिकल फॉर्मूला है। प्रिपरेशन आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अब क्या लीजिए? कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए, इसकी रिएक्शन कराइए वाटर के साथ, क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसे हम भाई स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसे हम क्विक लाइम बोला जाता है, इसको हम स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं। क्या बोला जाता है? इस स्लैग्ड लाइम भी बोला जाता है। बाकी इसके यूज क्या है वो आप देख लीजिएगा बुक से। इस तरह से मेथड प्रिपरेशन आपको डिस्कस किया गया है। काफ़ी कुछ बेटा आपको सिलेबस हटाया गया है तो काफ़ी छोटा पर टॉपिक हो गया है। प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी कुछ हटा दी गई हैं। अगला हमारा जो कंपाउंड दे रहा है, थर्ड कंपाउंड है वह कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं, CaCO3, ठीक है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें तो आप बेटा इसका प्रिपरेशन आप दो तरीके से कर सकते हो। कैल्शियम ऑक्साइड को हीट करते हैं CO2 के साथ तो भी कैल्शियम कार्बोनेट बन सकता है। और जो दूसरा मेथड है वो है CaOH का होल ट्वाइस। इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इसमें जो पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो क्या बनता है ये? कैल्शियम कार्बन CaCO3 प्लस क्या बन जाएगा? वाटर। तो इस मेथड से हम कैल्शियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी इसका यूज क्या है वो आप बुक्स वगैरह देखिएगा। जो हमारे इसमें अगला टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है सबसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका बेटा फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, CaSO4 × ½
H2O। इसी वजह से हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। हेमीहाइड्रेट का मतलब है यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर इसके हम प्रिपरेशन की बात करते हैं, इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, देखिए हम लेते हैं जिप्सम यानी CaSO4 इंटू 2H2O, इसे हम क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। जिप्सम को बेटा जब स्ट्रांगली हीट किया जाता है लगभग 393 केल्विन के आसपास, 393 केल्विन पे इसको हम हीट करते हैं तो आपको देता है एक प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O प्लस 3H2O। ठीक है, तो क्या मिल गया आपको, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बेटे प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रिपरेशन में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कि यहाँ टेम्परेचर के को काफ़ी केयर करना पड़ता है। यानी टेम्परेचर जो होता है, जो फिक्स टेम्परेचर वही लेते हैं। यानी आपको 393 केल्विन दिया गया है तो उसी टेम्परेचर पर जिप्सम को हीट किया जाता है। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करने पे जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो सपोज करिए आपने क्या लिया था, इससे पहले जिप्सम लिया था ना, यानी CaSO4 इंटू 2H2O, इसे आपने इसे क्या कहा था, जिप्सम। ठीक है, जब प्लास्टर पेरिस आप बना रहे थे तो आपने यहाँ टेम्परेचर कितना लिया था, 393 केल्विन। कितना लिया था बेटा, 393 केल्विन। लेकिन अगर हम टेम्परेचर कितना कर दें, मोर देन 393 केल्विन, ठीक है, इस केस में क्या होता है कि जो इसके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, यानी सारे वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। तो बनता है आपके पास है सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, और बेटा ये जो कैल्शियम सल्फेट है ये इसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसे हम प्लास्टर पेरिस नहीं कहते हैं, इसे हम फिर कह देते हैं एनहाइड्रस, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, जिसे हम कहते हैं, ध्यान रखिए, से पूछा गया ये डेड बर्न प्लास्टर। ठीक है, इससे ध्यान रखिएगा, यहाँ टेम्परेचर काफ़ी इम्पोर्टेंस है। बाकी इसका बेटा यूज़ क्या है वो आप जानते हैं, प्लास्टर पेरिस के यूज़ बहुत से यूज होते हैं, तो सब आप लोग इससे काफ़ी फेमिलियर हैं। तो ये था आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट मेनली सोडियम एंड पोटेशियम, एंड द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम फ्रॉम द ग्रुप नंबर 2। इसका जो इंपॉर्टेंस क्या है, इसका आप किसी बुक से पढ़ सकते हो, नोट्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है आपको, नोट्स में भी मिल जाएगा, क्योंकि इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आपसे कई बार पूछा गया है। तो इतना हमें देखना था एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। थैंक यू।